अगर मैं क्योंसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता है, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे? एक बड़ा नेता बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब वहां मैं इसकी तारीख का ऐलान भी कर दूंगा। प्रत्येक जिले के अंदर, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों के अंदर एक एक दिन आपके बीच बैठ के आपकी समस्याएं सुनूंगा। वो तारीख भी घोषणा मैं जल्दी करूंगा। और आपको इस बात का धन्यवाद, प्रत्येक जिले के नौजवानों को धन्यवाद देने मैं प्रत्येक जिले के अंदर आऊंगा और आप सब छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया और इस आक्रोश के माध्यम से आपने भजन लाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। वो गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम दिल्ली का इसलिए बना लिया पहले से ही कि कुछ नहीं हो जाए, निकल दिल्ली जाके बैठ जाओ। मैं आज तक हमने राजस्थान में जितने आंदोलन किए, बड़ी हुंकार रैलियां करी, लेकिन आज का यह आंदोलन 1857 की क्रांति से भी बढ़कर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस आंदोलन को देश याद रखेगा। जब 45 डिग्री तापमान पर राजस्थान का किसान का बेटा, बीच में मत रहो, कोई बैठे रहो, आज तक जो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार से लेके, पार्टी गठन से लेके आज तक जो रैलियां हुई, उन रैलियों में मैं खुद आपके बीच जाता था, आमंत्रण देता था और उसके बाद आप आते थे। यह पहली रैली है जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया कि उठो, उठो मेरे छोटे भाइयों, बदल दो राजस्थान की व्यवस्था, जुल्म करने वाली इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर आपको दिखानी है, इस बात का भी ध्यान रखना। आज मैं पूछ रहा था एक बस वाले से, मैंने कहा बस का किराया कितना लेते हो? बोले 40,000। दिया किसने? बोले इकट्ठे। किसी नेता की फोटो नहीं, किसी के इंदिरा गांधी की मिलेगी, किसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका रोजूर का कांग्रेस का जीजा जी उसकी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह से लेके कोई 150 फोटो मिलती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर और ऑफिस के अंदर अगर फोटो मिलती है तो वीर तेजाजी महाराज की, रुकिए, महाराजा सूरजमल की, रुको तो, राम साहब पीर की, देवनारायण भगवान की, भगत सिंह की, गोकुला जाट की, तमाम उन क्रांतिकारियों की जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो 1857 से 1947 तक चला, या मुगल काल से लेके जो जो कालखंड इस हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए, तमाम जो लड़े थे, उनकी फोटो हनुमान बेनीवाल के ऑफिस और घर पे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान मेरे छोटे भाई और ये किसान है राजस्थान के, जो हमेशा सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है।
भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को। मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ ना आप, लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो वहां पर? आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा का सारा। और मैं लड़ रहा हूं, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ मैं देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार, रुक तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ।